गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट के कनेक्शन के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट के कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और उनकी वर्किंग्स क्या है, उनके कार्य क्या है, काम क्या है। बट इसके पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये ओवरव्यू करना चाहते हैं कि अभी तक की क्लासेस में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। आपको जैसे आइडिया होगा, आप सभी वीडियोज को वॉच करते होंगे। आपको आइडिया होगा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिक्वायरमेंट क्यों है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बेसिकली क्या क्या डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है, इकोनॉमिकल कैसे है, टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे काम आ सकती है और हमारे फ्यूचर के लिए कैसा है। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जॉब सिनारियो क्या है, मार्केट सिनारियो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें जॉब किस तरह से प्रोवाइड करा रही है, इसके बारे में हमने सेकंड क्लास में डिस्कस किया था। थर्ड क्लास में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्ट्री के बारे में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टार्टिंग कैसे हुई, लेड एसिड बैटरी कैसे बनी, लिथियम आयन बैटरी कैसे बनी, इनमें चार्जेबल बैटरी क्या होती है, नॉन चार्जेबल बैटरी क्या होती है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, एक फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है। बेसिकली हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हमने आपको डिस्कस किया था। 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। 4 टाइप्स के बारे में हमने बताया था आपको कि एक आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EHV होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जिसमें हम बैटरी का यूज करते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है जिसमें बैटरी और IC इंजन, मोटर्स और IC इंजन दोनों का यूज किया जाता है, उसको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है कि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक होती है विदाउट प्लग इन, प्लग इन मतलब जिसमें हम चार्जर को, जो बैटरी लगी रहती है उसको हम चार्ज कर सकते हैं। और जो दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है नॉन चार्जेबल, जिसमें नॉन चार्जेबल बैटरी का यूज करते हैं, विदाउट प्लग इन मतलब जिसको हम डायरेक्टली प्लग से लगा के चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, एक विदाउट प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है। और उसके बाद जो 4th टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है FEHEV, ठीक है, फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है। और उसके पहले भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मुझे भी याद है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है वो फर्स्ट टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल BEV होती है, बैटरी बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देन उस क्लास के बाद हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें बैटरी होती है, हाइब्रिड हाई वोल्टेज बैटरी होती है, पावर केबल्स होती है, पावर मैनेजमेंट यूनिट होती है। देन उसके बाद मोटर जनरेटर सेट होता है। देन कन्वर्टर होती है, इन्वर्टर होता है, DC कन्वर्टर्स होते हैं। एंड देन उसके बाद हम कंप्रेसर्स और मोटर्स होते हैं, फिर IC इंजन और ऑक्सिलरी बैटरी। यहाँ इतने टॉपिक्स का हमने अभी तक डिस्कस किया है। ओके, सो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंपोनेंट कनेक्शन। कंपोनेंट के कनेक्शन, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम डिजाइनिंग करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम बनाने वाले हैं, तो उसमें हम कंपोनेंट का कनेक्शन किस तरह से करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपोनेंट के कनेक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, 3 फेज पावर सप्लाई आती है। अब इलेक्ट्रिक मोटर्स भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक AC मोटर्स होता है और एक DC मोटर्स होता है। इसका मैं डिटेल एनालिसिस आपको टेक्निकल सेक्शन में बताऊंगा, बट अभी बेसिक्स में आपको बताऊंगा कि जो मोटर्स होते हैं, मोटर क्या करता है, टॉर्क प्रोवाइड कराता है, रोटेशनल टॉर्क प्रोवाइड कराता है मोटर, जिसके कारण हमें एक फोर्स, रोटेशनल फोर्स जनरेट होती है। रोटेशनल फोर्स क्या करती है कि किसी भी चीज़ को रोटेट कराने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फैंस होती हैं, फैन में रोटेशनल फोर्स होती है। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी को मोटर क्या करता है, रोटेशनल फोर्स में या मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या करता है,
जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जनरेटर में जो जो जनरेटर का जो रोटर होता है, रोटर को हम प्राइम मूवर से रोटेट कराते हैं। प्राइम मूवर क्या होती है? प्राइम मूवर एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को रोटेट कराते हैं। जैसे प्राइम मूवर की एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो, टरबाइन हो गया, प्राइम मूवर है। जनरेटर यहाँ रहता है, जनरेटर के जो जनरेटर का जो रोटर रहता है, रोटर को हम प्राइम मूवर से टरबाइन से कनेक्ट करते हैं। टरबाइन रोटेट करती है तो जनरेटर भी रोटेट करता है, और जब जनरेटर रोटेट करती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जनरेट होती है। इसी तरह से जो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो प्राइम मूवर का काम करता है वो इंजन, आईसी इंजन काम करता है। आईसी इंजन क्या करता है? प्राइम मूवर का काम आईसी इंजन और मोटर दोनों करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं कि आईसी इंजन की जब इफिशियंसी डाउन हो जाती है तो आईसी इंजन क्या करता है? जनरेटर को रोटेट कराता है। जब जनरेटर रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, इस तरह से आईसी इंजन एक प्राइम मूवर के तौर पे काम करता है। सेकेंड वन, जो मोटर रहती है, मोटर में क्या होती है? एक्सेलरेशन के टाइम जब मोटर डी एक्सेलरेट होती है तो डी एक्सेलरेशन की कंडीशन में, जब मोटर डी एक्सेलरेट होती है तो डी एक्सेलरेशन की कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। इसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब होता है कि मोटर एक जनरेटर के तौर पे काम करने लगता है। ठीक है, सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है मोटर और जनरेटर सेट के बारे में, जिसको MG1 और MG2, MG2 मतलब मोटर, MG1 मतलब जनरेटर, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये हो गया मोटर्स। उसके बाद मैं बेसिक कंपोनेंट को कनेक्शन करने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ कन्वर्टर के बारे में। कन्वर्टर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है AC टू DC कन्वर्टर, जो AC को DC में कन्वर्ट करता है उसको नॉर्मल कन्वर्टर या रिएक्टिफायर बोलते हैं। जो कन्वर्टर DC को AC में कन्वर्ट करता है, DC पावर को, इन्वर्टर का आपने नाम सुना होगा, जैसे सोलर में इन्वर्टर का हम यूज करते हैं, तो इन्वर्टर क्या करता है? DC को AC में कन्वर्ट करता है, DC पावर को AC पावर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद चॉपर, जिसको हम DC टू DC कन्वर्टर कहते हैं, DC टू DC। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस तरह से एक्चुअली जिसमें कन्वर्टर सेक्शन आता है, इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। ऐसी डिवाइसेस जो कि हाई पावर के ऊपर काम करती हैं, उन डिवाइसेस को पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं, जिनका यूज किस में किया जाता है? आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में किया जाता है, सोलर सिस्टम में, सोलर एनर्जी सिस्टम में किया जाता है, विंड एनर्जी सिस्टम में किया जाता है। इस तरह से आने वाली डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी में पावर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के या पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है। ठीक, ओके। सो कन्वर्टर का वर्किंग आपको पता चला कि नॉर्मल कन्वर्टर AC को DC में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर क्या करता है? DC को DC को AC में कन्वर्ट करता है। और जो चॉपर होता है, जिसको कन्वर्टर DC टू DC कन्वर्टर कहते हैं, DC टू DC कन्वर्टर फिक्स DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है। वेरिएबल DC मान लीजिए 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट को वेरी करेगा, 5 4 3 2 1 ऐसे करके वेरिएबल DC में उसको कन्वर्ट करेगा। तो ये हो गया आपके कन्वर्टर। ठीक है, उसके बाद मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ ऑक्सिलरी बैटरी। ऑक्सिलरी बैटरी क्या करती है? ऑक्सिलरी बैटरी जिसमें जो हमारे कंट्रोल यूनिट्स होती है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट्स हो गई, साउंड सिस्टम हो गया आपका, कंट्रोल यूनिट्स हो गई, साउंड सिस्टम हो गया, इन सभी को पावर सप्लाई करती है। तो इन सभी को पावर सप्लाई कौन करती है? आपकी म्यूजिक सिस्टम हो गया, उसको पावर सप्लाई करती है आपकी ऑक्सिलरी बैटरी। उसके बाद आईसी इंजन। आईसी इंजन आपको पता होता है कि फोर्स, एक रोटेशनल फोर्स प्रोवाइड कराता है जो कि फ्यूल बेस्ड होता है। फ्यूल में हम पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं। ठीक, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई कंपोनेंट्स के बारे में। अब मैं आपको हाइब्रिड बैटरी पावर को स्टोर करती है, आपको पता होगा। सो अब हम डिस्कस करेंगे करेंगे कंपोनेंट के कनेक्शन के बारे में, किस तरह से हम कंपोनेंट का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट के कनेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास हाइब्रिड बैटरी है। तो हाइब्रिड बैटरी का कनेक्शन किससे करना है? सबसे पहले हाइब्रिड बैटरी का कनेक्शन कन्वर्टर सेक्शन। अगर आपकी हाइब्रिड बैटरी है तो हाइब्रिड बैटरी क्या करती है? पावर को स्टोर करती है, लेकिन पावर को डीसी फॉर्म में स्टोर करती है। किस फॉर्म में स्टोर करती है? डीसी फॉर्म में। तो सबसे पहले आपके पास हाइब्रिड बैटरी रहेगी। हाइब्रिड बैटरी को कनेक्ट किससे करेंगे? कन्वर्टर सिस्टम से। अब कन्वर्टर जो सिस्टम होती है उसमें इन्वर्टर भी होता है,
कन्वर्टर भी होता है और डीसी डीसी कन्वर्टर होता है। कंप्लीट एक फिक्स्ड सिस्टम होती है जिसमें कन्वर्टर होता है, इन्वर्टर होता है और डीसी डीसी कन्वर्टर। ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं जिनको मैं कन्वर्टर सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके लिए कन्वर्टर, इन्वर्टर और डीसी डीसी कन्वर्टर के बारे में इंफॉर्मेशन आने वाली क्लासेस में, जब कन्वर्टर की क्लास होगी तो पूरी मिलेगी। तो होपफुली आप लोग ज्वाइन करें उसको। सो इन्वर्टर और कन्वर्टर सेक्शन पे ज्वाइन कनेक्ट करते हैं। और इन्वर्टर और कन्वर्टर सेक्शन जो होता है, इन्वर्टर कन्वर्टर सेक्शन जो होता है या बूस्ट कन्वर्टर सेक्शन, अब मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर कन्वर्टर सेक्शन में आपके कुछ कन्वर्टर्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। उसमें से एक है बूस्ट कन्वर्टर। बूस्ट कन्वर्टर क्या करता है? बूस्ट कन्वर्टर पावर को बूस्ट करता है, अप और डाउन, बक बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए जनरेटर ने पावर मतलब कि 230 वोल्ट, ठीक, अगर 3 फेज जनरेटर तो 400 वोल्ट की बात करते हैं। वैसे हम 3 फेज जनरेटर का यूज करते हैं। तो जो 3 फेज इंडक्शन जनरेटर होता है उसने क्या किया, मोटर जो होता है जनरेटर क्या करेगा, पावर को जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। तो उस समय मान लो वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहा, जैसे कि चार्जर क्या करता है, चार्जर आप प्लग में लगाते हो तो चार्जर 230 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से बूस्ट कन्वर्टर इन्वर्टर क्या करेगा, सबसे पहले इन्वर्टर यहाँ रहेगा और बूस्ट कन्वर्टर यहाँ। अब बूस्ट कन्वर्टर का कनेक्शन किससे होगा, बैटरी से होगा, और इन्वर्टर का कनेक्शन किससे होगा, आपके जनरेटर से होगा। तो जनरेटर क्या करेगा, जब पावर जनरेट करेगा तो जनरेटर कौन सी पावर जनरेट करता है, आपको एसी पावर जनरेट करेगा। और इन्वर्टर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन डीसी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, मान लीजिए 400 वोल्ट 500 वोल्ट इस तरह से डीसी रही, लेकिन बैटरी इतने ज़्यादा वोल्टेज को स्टोर कर नहीं सकती है। तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी उस पावर को लो वोल्टेज में स्टोर करेगी। तो लो वोल्टेज में कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 500 वोल्ट को हम डाउन करेंगे। ठीक है, 500 वोल्ट को हम क्या करते हैं, डाउन करते हैं। उसके लिए हम कन्वर्टर का यूज करते हैं, बक कन्वर्टर। बक क्या करता है, वोल्टेज को डाउन कर देता है, बूस्ट कन्वर्टर वोल्टेज को अप करता है। ठीक है, तो जब डीसी को डाउन करना होता है तो बक जो कन्वर्टर हमारा डीसी डीसी कन्वर्टर होता है बक की तरह काम करता है। और जब इसको अप करना होता है, मान लीजिए बैटरी का वोल्टेज है एग्जाम्पल के लिए 30 वोल्ट है और हमारी रिक्वायरमेंट है 230 वोल्ट की, तो बूस्ट कन्वर्टर क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा 230 वोल्ट में, इंक्रीज कर देगा। सो ये इस तरह की वर्किंग किसकी होती है, बूस्ट कन्वर्टर की। बक बूस्ट कन्वर्टर, इसमें किसका यूज करते हैं हम, बक और बूस्ट कन्वर्टर। इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ डीसी पावर को, याद रखिएगा, डीसी पावर को हाई से लो और लो से हाई करता है, ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। लेकिन इसीलिए डीसी डीसी ट्रांसफार्मर करते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर एसी ट्रांसफार्मर तो आपने सुना होगा, बट डीसी डीसी ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, जो कन्वर्टर होता है डीसी डीसी कन्वर्टर, उसको हम डीसी ट्रांसफार्मर भी करते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि डीसी ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है और लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैटरी का वोल्टेज लो होता है तो उस वोल्टेज को हाई करके किसको सप्लाई करता है, इन्वर्टर को देता है, और इन्वर्टर उस वोल्टेज को एसी में कन्वर्ट करके किसको सप्लाई करता है, आपको मोटर को करता है। और मोटर उस पावर को लेके रोटेट करता है और रोटेशनल टॉर्क क्रिएट करता है। मतलब कि मोटर और जनरेटर सेट जो होते हैं वो इन्वर्टर से कनेक्ट रहता है और इन्वर्टर जनरेटर के एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है और बैटरी के डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करके मोटर को देता है। तो इन्वर्टर जो होता है एसी और डीसी दोनों पावर के ऊपर वर्क करता है, मतलब डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों वर्किंग किसकी होती है, इन्वर्टर्स की होती है, इन्वर्टर कन्वर्टर की होती है। तो दोनों मतलब एक ही सेक्शन में रहते हैं, इसलिए अपने को आइडिया नहीं रहता कन्वर्टर का है इन्वर्टर का है, बट दोनों का एक ही जगह पे वो सैंडविच टाइप के लगे रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया बूस्ट कन्वर्टर, इन्वर्टर और कन्वर्टर के बारे में। फिर से मैं बता दूं, कन्वर्टर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, बूस्ट कन्वर्टर वोल्टेज के डीसी वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। ठीक है, ये आपकी हो गया। इसमें एक और जो डीसी डीसी कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, इसका भी काम होता है, बट ये डीसी डीसी कन्वर्टर जो होता है, ये बूस्ट बक बूस्ट कन्वर्टर नॉर्मल डीसी डीसी कन्वर्टर होता है, ये ऑक्सिलरी बैटरी को पावर सप्लाई करता है।
जो 12 वोल्ट या 50 वोल्ट या 60 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसको 12 वोल्ट की मतलब एक सिंगल रहती है, उसको फिर अपन सीरीज में लगा के बैटरी सेक्शन असेंबली बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्शन रहता है, किसका रहता है, बैटरी का। तो अभी हमने आपको बताया मोटर, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, कन्वर्टर और डीसी डीसी कन्वर्टर का कनेक्शन के बारे में बैटरी से। तो बैटरी हो गई, इन्वर्टर, कन्वर्टर, डीसी डीसी कन्वर्टर हो गया और मोटर जनरेटर सेक्शन हो गया। इस तरह से इनका कनेक्शन रहता है, ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। फिर बैटरी का और कन्वर्टर सेक्शन का कनेक्शन किससे रहता है, कंट्रोल यूनिट से। किस चीज़ से होता है आपका, कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है बैटरी को, पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है मोटर को, पावर की जनरेटर कितना पावर जनरेट कर रहा है, इन सब का कैलकुलेशन कौन करता है, आपका फोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है इसकी कैलकुलेशन कौन करता है, इसकी कैलकुलेशन आपको करता है आपकी पावर कंट्रोल यूनिट करती है, ठीक है। तो बैटरी सेक्शन, कन्वर्टर इन्वर्टर बैटरी से कनेक्ट, कन्वर्टर इन्वर्टर डीसी डीसी कन्वर्टर से कनेक्ट होता है, मतलब कुल मिला के कन्वर्टर और इन्वर्टर सेक्शन से कनेक्ट होता है बैटरी, और कन्वर्टर और इन्वर्टर सेक्शन मोटर जनरेटर सेक्शन से कनेक्ट रहती है, ठीक है। और उसके बाद जो बैटरी होती है, बैटरी और कन्वर्टर सेक्शन पावर कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट होता है, और पावर कंट्रोल यूनिट इंजन से कनेक्ट होती है, ठीक है। पावर कंट्रोल यूनिट इंजन से कनेक्ट होती है। इस तरह से इंटरनल कनेक्शन रहता है आपका। और जो बैटरी में चार्जिंग की जाती है तो बैटरी का कनेक्शन चार्जर प्लग से होता है। इस तरह से कंपोनेंट का कनेक्शन होता है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में। फिर से मैं बता दूं आपको, हाई वोल्टेज जो बैटरी रहती है उसका कनेक्टर कन्वर्टर और इन्वर्टर सेक्शन से होता है। कन्वर्टर और इन्वर्टर सेक्शन का जो कनेक्शन होता है ऑक्सिलरी बैटरी मोटर जनरेटर सेक्शन से होता है। जनरेटर जो पावर जनरेट करेगा उसको कन्वर्ट करके हम बैटरी में स्टोर करते हैं। उसके बाद जनरेटर का जो प्राइम मूवर रहता है वो आईसी इंजन होती है, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग की कंडीशन में मोटर होता है। मोटर भी क्या करता है, एज ए जनरेटर काम करता है। तो ये अभी डिटेल में आपको अभी उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी जब मैं डिटेल में एक एक कंपोनेंट के बारे में फिर से एक्सप्लेन करूँगा, उनकी वर्किंग के बारे में आपको बताऊँगा, तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आने जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ बेसिक कनेक्शन डायग्राम बताया था। अब हम आप इससे डिस्कस करेंगे पावर का फ्लो कैसे होता है, मैकेनिकल पावर का फ्लो कैसे होता है, कंपोनेंट में पावर का फ्लो कैसे होता है। तो इसमें आप यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे पहले बैटरी से कन्वर्टर इन्वर्टर सेक्शन में जाती है। कन्वर्टर इन्वर्टर सेक्शन से बैटरी कहाँ मतलब कि जो पावर जाती है आपकी मोटर को जाती है। पावर किसको जाती है, मोटर को जाती है। अब मोटर क्या करता है, इंजन को ड्राइव करता है, ठीक है। मोटर क्या करेगा, आपका इंजन को ड्राइव करेगा, इंजन, और इंजन जब ड्राइव होगा तो व्हील्स रोटेट करती हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो इन्वर्टर सेक्शन होता है, जो रोटेशनल ड्राइव कनेक्ट होती है व्हील से, उसको भी सप्लाई करता है। तो कुल मिला के इन्वर्टर सेक्शन इंजन को भी पावर सप्लाई कर रहा है, मोटर को पावर सप्लाई कर रहा है। अब मोटर के शाफ्ट पे इंजन है, ठीक है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। मैं इसके बारे में डिटेल में वर्किंग इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि आपको कंपोनेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब कंपोनेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो उसके बाद आपका आगे की प्रोसेस सही हो जाएगी। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने जो डिस्कस किया था कनेक्शन ऑफ कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था। आने वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम करेंगे कि सबसे पहले जिस कंपोनेंट के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम बताएंगे आपको उसकी वर्किंग क्या होती है, उस कंपोनेंट का नाम रहेगा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में पढ़ेंगे मोटर के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको मोटर और जनरेटर के बारे में नॉलेज नहीं होगा आपको आगे की चीज़ें नहीं बनेंगी, ठीक है। क्योंकि मेन कन्वर्टर सेक्शन तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट बैटरी सेक्शन तो आपको पता ही है, बट बैटरी भी मैं बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट जो टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट होगा उसका टॉपिक रहेगा मोटर, देन मोटर या जनरेटर। तो मैं सबसे पहले आपको जनरेटर के बारे में बताऊंगा, देन उसके बाद मोटर के बारे में आपको बताऊंगा। तो जो आने वाली क्लासेस है, जो कि आई थिंक आपका कल ऑफ रहेगा, मंडे को, मंडे की जो क्लास रहेगी, मंडे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जनरेटर के बारे में कि जनरेटर होता क्या है, जनरेटर एसी क्या होती है,
डीसी क्या होती है जनरेटर, एसी में इंडक्शन जनरेटर क्या होता है, सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है, सिंगल फेज जनरेटर क्या होती है, ये डीसी में जो शंट जनरेटर क्या होती है, सीरीज जनरेटर क्या होती है, कंपाउंड जनरेटर क्या होती है, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे करके बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन की तरफ हम चलेंगे। तो जो मंडे की क्लास होगी, मंडे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जनरेटर सेक्शन के बारे में। होपफुली आप लोग को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके देखिए, और आने वाली क्लासेस का वेट कीजिए, उसे भी देखिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।